ओके, तो मॉक अच्छे से दीजिएगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2015 पेपर। ओके, विजिबिलिटी कोई इश्यूज नहीं या ऑडियो में? ओके, शुड वी स्टार्ट 2015 पेपर, 2015 का पेपर डिस्कस करें? ओके, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, जो आपका मॉक होगा वो फुल है, तो बाय द वे हो सकता है कि कुछ पोर्शन आपका अभी तक कवर नहीं हुआ है। ओके 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 ओके, आई वाज गेटिंग कॉल। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जो मॉक होगा वो फुल है, फुल सिलेबस पे, तो कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, जो आपका अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक आपका भी कोऑर्डिनेशन अभी नहीं हुआ होगा, एंड मेटलर्जी नहीं हुआ पी। हाँ, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ भी वैसा ही है, कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो माइट भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको पता हो तो अटेम्प्ट करना, अदरवाइज छोड़ देना मॉक में, क्योंकि फुल सिलेबस ही रख सकते थे। इस चीज़ के आप अकॉर्डिंगली करेंगे सॉल्व। ओके, मैं डिस्कस करूंगा पेपर 12 का आपका। ओके, वीडियो लैग हो रहा है तो ओके। इशिता, वॉइस ब्रेक हो रही है ज़्यादा या कम? ओके, तो वॉइस का भी इशू नहीं है। जिसका वीडियो लैग हो रहा है या जिसके वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज़ रिकनेक्ट कर ले आप लोग, ठीक है? शुड वी स्टार्ट 2015 पेपर? ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट वन। ऑब्वियसली पार्ट वन का है तो हार्डली यू शुड टेक 30 सेकेंड्स। ओके, सॉरी। ओके, the lowest acidic strength of PBr3, BCl3 and BF3? What is the answer? So what is the answer? C. C, 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 C. ओके, सी। रीजन बताओगे सुश्वेता, ऐसा क्यों? ओके, PF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, दैट इज ट्रू। ओके, और सिंस ये भी 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, और ये भी क्या है, वो 2p, तो 2p ओवरलैपिंग हमेशा स्ट्रांग होती है, जबकि BCl3 में आप कह सकते हो ना के बराबर बैक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि 2p 3p है, ठीक है? बट स्लाइटली तुम कह सकते हैं, बट PBr3 सबसे लीस्ट। यस, द आंसर विल बी यस। हाँ, तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। BBr3 का मैक्सिमम होगा, ठीक है, और BF3 का लीस्ट होगा, तो BF3 का लीस्ट है तो एक ही ऑप्शन ही बन रहा है। या दैट इज करेक्ट, हो जाएगा उससे। ओके, दैट वाज इजी वन। ट्राई दिस वन। Mg+2, ये तो काफी आसान सवाल हो गया। काफी आसान सवाल हो गया, Mg+2। ये तो क्लास 10th का सवाल है मेरे हिसाब से, या उससे भी जूनियर क्लास का।
इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये केवीपीआई का पेपर है, मैंने पेपर नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, केवीपीआई में भी बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो इजिली डूएबल है। या अगेन दिस वन, ट्राई दिस वन। और आंसर आप बता रहे हैं बी। बी इज करेक्ट। तो ये आसान है ये भी। एंगल तो याद होगा ना, मीथेन का कितना होता है? 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल, और NH3 लोन पेयर होता है। हाँ, काफी आसान सा सवाल है, मतलब 2015 का पेपर। हाँ, हाँ उससे भी हो जाएगा, VSEPR थ्योरी से भी। इन तीनों को याद रखो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका भी याद रखो, वाटर तो आपको पढ़ना भी था हाइड्रोजन में काफी डिटेल में, तो डायरेक्ट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी हो तो याद कर लेंगे। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे क्योंकि एंगल घटते जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन भी ये हो नहीं सकता, ये वैसे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे इन दोनों चलते नहीं हो सकता, तो एलिमिनेट हो जाता है। बट याद रखो, केवीपीआई के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, फ्यूचर में आपको फायदा देगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। एक्चुअली में क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इसे न्यूट्रल मान के करना, न्यूट्रल भी क्या ले सकते हो क्योंकि ऑप्शन वरना फिर दिक्कत देगा। +4, ओके। हाँ, MnO2 बनेगा। आपने ये पढ़ा होगा, MnO4 माइनस अगर एसिडिक मीडियम। हाँ, एसिडिक में किस में जाता है? +2 में, ठीक है। बेसिक में, न्यूट्रल में अगर बात करते हैं तो Mn+4, ठीक है। और बेसिक में स्ट्रॉन्ग बेसिक +7। एक्चुअली में जो न्यूट्रल लिखा है ना, तो ये माइल्ड होता है, माइल्ड बेसिक भी होता है, इसलिए बहुत लोग ये लिख देते हैं, इस सवाल में भी जैसे लिखा है +4। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ये +6 में जाता है, ओके। तो ये आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा, माइट भी अभी फिर से D ब्लॉक F ब्लॉक में भी आपको मिल जाएगा। तो ईजी है क्योंकि परमैग्नेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन मिल जाते हैं। MnO2 बनेगा यहाँ पे, MnO4 माइनस से ये MnO2 बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? Again, I think that was an easy question. Try this one. Okay. K is equal to A e to the power minus RT, ठीक है। तो ऑब्वियसली K क्या हो जाएगा? A के इक्वल चला जाएगा, दैट इज ओके। Rn is frequency factor. Good. Try this one. B. Okay. बाकी लोग? सबका भी आ रहा है? हाँ, बी आ रहा है सबका। बाकी यहाँ सिंस वैल्यू दे रखी है, आपको शायद जब सर पढ़ा भी रहे होंगे तो बताया होगा वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है।
जनरली सिर्फ एक नहीं दिया रहता हुआ है हाइड्रोजन का, ये वैल्यू कितनी होती है? 0। बाकी बाकी सबकी वैल्यू दे रखी होती है। कंपैरिजन कर सकते हो, अगर बाय द वैल्यू नहीं भी देती तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे भी आप कर सकते थे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने भी आपको याद कराने के लिए निमोनिक बता दिया था, काम चल जाता है। आपको कहाँ मिल गया? एक्चुअली में क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है ना, मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। होता क्या है, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन एकदम यूनिक दिखेगा तो आप में से जो भी बच्चे एडवांस देंगे उसको सारे के सारे सवाल नए दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडवांस में क्वेश्चन आता है एकदम न्यू। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको शायद देखा हुआ भी कभी ना हो। कई सारे लास्ट ईयर तो 7 क्वेश्चन जो आपके फॉर्म किए थे रिसर्च पेपर से डाल दिया था उन्होंने, फिजिक्स में स्पेशली। एडवांस के बाद ये पेपर फिर जाता है 2 जगह पे। जब पुराना हो जाता है तो आप इसको मेंस में देखेंगे या फिर आप देखेंगे इसको केवीपीवाई में। ओके, फिर मेंस से ही पुराना होता है, फिर ये जाता है नीट में, थोड़ा लेवल चाहो तो आसान कर देते हैं, या फिर बोर्ड्स में। तो आपको क्वेश्चन एक पैटर्न पे भी और सेम क्वेश्चन भी आपको दिख सकते हैं। तो नए क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आप जेईई एडवांस का पेपर लिखिए, आपको देखने को मिलेगा। ओके, इजी सवाल है, काफी आसान सवाल है। विजिबल है सबको? दिस वन इज, मैं बना दे रहा हूं, बेंजीन है, ये बना हुआ है। इसकी रिएक्शन पर ऑक्साइड दिया और हीट दिया हुआ है, पर ऑक्साइड और हीट दिया हुआ है। एक्चुअली में ये मोनोमर है, पूछा पॉलीमर कौन सा बनेगा? पॉलिस्ट्रीन। ओके, बाकी पॉलीमर हो गया क्या आप लोगों का? ओके, अच्छा स्कूल में हो चुका है। ओके, नहीं हुआ तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कैसे होगा सॉल्व। आपको ये बात तो पता है ना, जो इथीन होता है, इस इथीन के अगर मैं एन मोल्स ले लेता हूँ, इथीन के एन मोल्स ले लूंगा तो क्या होगा? CH2 CH2 पॉलीथीन बन जाता है। ऊपर वही चीज दी हुई है एक तरीके से, इथीन। मैं इस रिंग को भूल जाता हूं, ऊपर तो वही है। यस, या 2 कार्बन्स दे रखे, तो ये रिपीट होगा, बेंजीन को कुछ नहीं होगा। तो ऐसा अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में आपके पास दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बना हुआ है। बेंजीन के साथ पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, आपके पास जो पॉलीमराइजेशन करेगा वो करेगा आपका इथीन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर क्या आएगा? दिस विल बी द आंसर। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना होगा दिस वन, दिस वन, CH2 एंड दिस वन, लाइक दिस। ये वाला मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा होगा, 2 कार्बन का, एक वन फर्स्ट कार्बन CH2 और दिस विल बी द सेकंड वन, रिपीटेड मोड पे चलेगा। ए विल बी द आंसर। कैसे होता है तो सिंपल टर्म्स मैंने इथीन से बता दिया है। पॉलीमराइजेशन 2 टेक्निक से हो सकते हैं, या तो आयनिक मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हमारे सिलेबस में जो क्लास 12th में है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया गया है। तो इन्होंने हीट ऑफ परऑक्साइड दिया है तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल बनता है। कैसे बनता है तो सर आपको बता देंगे, चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन पे। बट आई थिंक इथीन वाला कंसेप्ट से हो जाएगा। बेंजीन वाली रिंग अगर आप भूल जाते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बस इसको आप लेंगे तो द क्वेश्चन कैन बी डन। ओके, सिंस हुआ नहीं तो कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली फ्री रेडिकल जनरेटर है परऑक्साइड। आप हाँ परऑक्साइड रखते हैं
क्योंकि वो फ्री रेडिकल जनरेट करने का काम करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा रिएक्शन, अल्कीन दे रखा हो HBr और परऑक्साइड लिखते हैं। हाँ, तो पहला जो स्टेप होता है उसमें चेन इनिशिएशन कहते हैं, तो वहाँ परऑक्साइड आपका यूज होता है। क्योंकि परऑक्साइड में होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड होते हैं। ये दोनों दोनों में लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में, जिसके चलते ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता तो टूट जाता है, होमोलिटिक। तो फ्री रेडिकल तो पर ऑक्साइड की जरूरत होती है सो दैट फ्री रेडिकल जनरेट हो। ठीक है, इसको फ्री रेडिकल जनरेटर कहते हैं, और ऑक्सीजन इसमें डाल दूंगा ना, इसको फ्री रेडिकल एस्केवेंजर कहते हैं। ये फ्री रेडिकल, हाँ, अगर ऑक्सीजन डाल दूंगा ना तो ऑक्सीजन रिएक्शन को स्लो कर देता है, एस्केवेंजर है, क्योंकि ये भी पर पैरामैग्नेटिक होता है, फ्री रेडिकल को एक तरीके से कंज्यूम कर लेता है, तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज करता है। या निगेटिव कैटलिस्ट का टर्म भी यूज करते हैं इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। पर ऑक्साइड होगा O2 2 माइनस, हाँ पर ऑक्साइड में हाँ जनरेटर हो जाएगा। O2 डालो तो रिएक्शन स्लो होती है। आपने पढ़ा होगा दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो निगेटिव कैटलिस्ट O2 को मान सकते हो। ओके, नाइन्थ, व्हाट इज द प्रोडक्ट? ओके, बी। और कोई? क्या बनेगा? सुश्रुत, हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग एग्री करते हैं इस बात से? बी बनेगा। 3 डिग्री प्रेफर क्या करता है? एलिमिनेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहां से आप Cl सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड CH3। ओके, सही है। बाकियों का आ रहा है? इसमें एक डाउट आ रहा होगा, अगर ज्यादा ना हो पूछो। सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ? सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ? यस, स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते हमेशा एलिमिनेशन ही फेवर होता है। रूम टेम्परेचर पे इतना टेम्परेचर होता है कि एलिमिनेशन हो जाए। ठीक है, एलिमिनेशन इज फेवर्ड, एलिमिनेशन इज फेवर्ड, एलिमिनेशन फेवर होगा हमेशा। ओके, बाकी लोगों का आ गया था? अखिल? ओके, गुड। ट्राई दिस वन, ट्राई कर सकते हो। अगर शायद स्कूल में आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। लेड, लेड और कॉपर दिल्ली। ओके, बाकी? अच्छा, गुड। बाकी कोई? अगर आप स्कूल में लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है। ठीक है, लेड, कॉपर,
बिस्मथ, ये सब क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं विथ -2 और पीपीटी बनाते हैं पीबीएस प्लस सीयूएस का। ये जो, हाँ, ये एक चैप्टर है, या तो हाँ, सॉल्ट एनालिसिस, हाँ सॉल्ट एनालिसिस आप कह सकते हो इस चैप्टर को, या फिर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। ठीक है, अच्छी बात यह है इसका कि जेईई मेंस में इस पे सवाल नहीं आते। ठीक है, जेईई मेंस में सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस नहीं आते, और जो बुरी बात यह है जेईई एडवांस में आता है। ओके, तो जेईई एडवांस में एग्जाम में सवाल आता है स्कूल के लैब्स में। हाँ, आप क्वेश्चन देखोगे तो कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, जो आपने कटायन और आनायन के टेस्ट पढ़े हैं, कटायन और आनायन नेशनल, वो मेंस में नहीं आते, एडवांस में आते। केबीपीवाई में पूछ सकते हैं, ये सवाल उसी का है। ठीक है, कटायन में आपने पढ़ा होगा बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है, चारकोल कैविटी टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट टेस्ट, अनायन के अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शंस। ठीक है, एक्चुअली दोनों में ग्रुप्स, इट डिपेंड्स, एक्चुअली में दोनों को ग्रुप वाइज भी पढ़ाया जा सकता है। तो थोड़ा सा एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेंस पे इस पे एक भी सवाल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इट इज मेजरली एडवांस ओरिएंटेड। केबीपीवाई में भी देखो, मैंने 7 साल के क्वेश्चन डिस्कस की, पहली बार यह सवाल दिख रहा है आपको, इससे पहले एक भी सवाल अभी तक इसमें नहीं आया। तो जेईई एडवांस के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना इसे। ओके, बाकी अगर किसी से नहीं हुआ तो स्कूल के लैब में आप करेंगे इस पे एक्सपेरिमेंट, तो उससे सवाल हो सकता था। नहीं हुआ तो जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो क्लैरिटी इस पे मिल जाएगी। आगे बढ़े। ओके, ट्राई दिस वन। ए होगा या बी होगा? या दैट इज करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड का पूछा है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद निकालना इलेक्ट्रॉन में काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। दिस वन, काफी आसान साल का पेपर है ये। ओके, दिस वन, कोई किसी ने एफ बोला है, और कोई? तो ठीक है, आयरन क्यों, कहाँ क्यों बॉडी में सबसे ज्यादा है? बॉडी को चाहिए रहता है, ब्लड में होता है, हेमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, ब्लड तो बहुत होता है अपने पास, आयरन हीमोग्लोबिन का पार्ट है। या आयरन इज करेक्ट। ओके, दिस वन, कंडक्टिविटी पूछा है, कंपेयर कीजिए। ए ए ए, ओके, बाकी कोई? ए क्यों? तो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, टूट जाएगा, Na+Cl- देगा, इसका तो ज्यादा होना चाहिए ना।
कंडक्टिविटी पूछा है। हाँ, मेरा सवाल ये नहीं बच्चा, मेरा सवाल ये है आपसे कि आयंस दिए सब टूट जाएंगे, ठीक है, तो Na+Cl- में ऐसा क्या हो गया कि आपने इसको पीछे रखा HCl से भी? यस, यस, बैरोस लॉ है इसमें कि सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा मोबिलिटी H+ और OH- का माना जाता है, ठीक है। तो H+ कहाँ से आ रहा है? एक तो HCl ऑब्वियसली, यहाँ पे H+ और Cl- है, फिर एसिटेट, फिर NaCl, क्यों कटायन यहाँ पे Na+ है, इसलिए ये पीछे आ रहा है क्योंकि साइज बड़ा है। तो ए इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, गुड, ट्राई दिस वन। नहीं पहुंचो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लिया क्या, CFT या VBT? फॉर्मूला पता है मतलब? ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, लेकिन आपसे ये सवाल नहीं पूछा, सवाल तो ये तो आसान है, ये पूछा एलिमेंट्स कौन से। नहीं, मैं ये पूछा तो डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग पढ़ी है नहीं पढ़ी अभी तक आपने? तो छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि पेपर दिल्ली से ही बना है, फुल सिलेबस है, तो उसमें क्वेश्चन एक दो मुझे दिखे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी है और मेटलर्जी के भी है, तो आप अटेम्प्ट मत कीजिए उसे, ठीक है, उसके लिए आप एफर्ट मत लगाइए, जो पढ़ा है आप उस पर फोकस करेंगे, जब आप पढ़ लेंगे तब उसे रीअटेम्प्ट करना, बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन इज दैट कि आप एग्जाम इन्वायरमेंट को टैकल कैसे करते हैं, आप लर्निंग पे फोकस करें, जो चीज़ नहीं पढ़ा उस पर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी में सबके लिए सजेशन है, जो भी KVPY का पेपर लिख रहा होगा, जो टॉपिक्स आपके नहीं हुए उसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा, सो दैट आपको जे एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं, मैंने पहले ही बताया एडवांस का कट ऑफ 30% ही जाता है, तो क्वेश्चन छोड़ने की भी एक हैबिट होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, सिंस सिलेबस में अगर नहीं हुआ तो आप लीव कर दें अभी, बाद में जब हो जाए तो अटेम्प्ट कर लेंगे आप, ओके, ओके। अरे नहीं, जो सिलेबस में नहीं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल दिखा तो आप उसे छोड़ दो। अच्छा, ऐसा है, सजेशन है मेरा, अगर एग्रीम, ठीक है, अगर आपके साथ दिक्कत आती है तो आप ट्राई कर लेना, कोई इशू नहीं है, बिकॉज द मेन पर्पस इज टू लर्न, इफ यू कैन लर्न इन एनी वे दैट विल बी बेनिफिशियल। ओके, व्हाट इज द आंसर? अल्फा डी ग्लूकोज, या दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, रीजन बताएगा कोई मुझे? अग्रिम आप ही बता दो, अग्रिम को बताने दो। तो मतलब क्या है, क्यों होता है? क्लास में पढ़ाई तो मैं जान ही रहा हूं, कोई और बताओ, कोई भी बताओ। यस, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है, लेट से ये सारे आपके पास ओपन चेन में लगभग 0.2% ही रहता है, ठीक है, मेजोरिटी किस में रहती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूको पायरोनोज बनाता है, अराउंड 63.8% रहता है। अल्फा कितना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज पायरोनोज, इसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 36% होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली चेंज होता है, अल्फा डी को अगर सिर्फ आप डालोगे ना तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन, इट इज अराउंड 119 डिग्री प्लस में, और बीटा डी का होता है कितना, प्लस टू +12 डिग्री। जब दोनों को मिक्स करोगे, कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा होता है, तो आप इनिशियली अल्फा डी डाला आपने, 119 डिग्री था,
समय के साथ वो घटते चला जाएगा, तो एंगल क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, और जाके जाके ये किस पे फिक्स हो जाता है, अराउंड 52 डिग्री पे। हाँ 52। ऑप्टिकल रोटेशन घट जाता है मिक्सचर का, पहले 119 डिग्री रहता है, ये डिक्रीज करके 52 डिग्री चला जाता है। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं एज म्यूटा रोटेशन। इसे क्या कहते हैं हम, वी कॉल्ड इट एज म्यूटा रोटेशन। मतलब फिनोमेना म्यूटा रोटेशन आपको पता होना चाहिए होता क्या है। बाकी आपको पता है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, बट उन्हें परसेंटेज की बात नहीं की और एंगल की बात नहीं की है। ओके, दैट इज करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ट्राई दिस वन। सॉरी, ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहते, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ कार्बोक्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एच का कोई इंडक्टिव नहीं लगता, CH3 का प्लस आई लगता है। और HCl तो ऑब्वियसली नाम ही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इजी सवाल है, मतलब यहाँ पे भी अगर आपको नहीं भी आता, आप एग्जाम देने गए हो तो तब भी समझ आता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैक्सिमम होगा, इक्वल तो नहीं हो सकता, तो ये हट गया। इक्वल नहीं हो सकता, ये भी हट गया। HCl सबसे लास्ट तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। विजिबल है ना, ठीक है। किसी को अगर दिक्कत है, मैं डायग्राम यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। H+ दिया है इसमें, H+ एंड वाटर। ए, हाँ मतलब बड़ा सिंपल सवाल है, 2-3 शिफ्ट होते तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता। तो डायरेक्टली यहाँ पे H+ लगा देना आप, तो यहाँ पे कार्बोटाइम बन जाता है, और इस पे किसका अटैक होगा, वाटर का अटैक हो जाएगा। ठीक है, 18 हो गया, इट इज डन। ओके, दिस वन। थर्ड, इज इट करेक्ट, थर्ड आएगा। हाँ दैट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। डायजेटाइजेशन होता है और उसके बाद अटैक आप करा सकते हैं। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम होता है, क्या नाम है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। ए, बाकी लोग, ओके दैट इज करेक्ट, शॉर्ट की। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के आपको पता चल गए होंगे, पहली बार समझने में थोड़ा तकलीफ होता है सॉलिड स्टेट, बट उसका क्वेश्चन सबसे आसान उसी के आते हैं, समझने की बात है, और थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन लगा लो तो फिर इजी हो जाता है। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। सबसे टफ अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अल्डिहाइड कीटोन्स मान सकते हैं या आयनिक इक्विलिब्रियम मान सकते हो, बाकी तो सारे इजी है। ट्राई दिस वन। हाँ, विजुअलाइजेशन का दिक्कत है, कीजिए इसे, ये सेक्शन बी है तो टेक टाइम, थोड़ा समय ले लीजिएगा।
10 सवाल सेक्शन बी के आएंगे। हो जाना चाहिए था, समय ज़्यादा चला गया आपके पास। ठीक है, एग्ज़ाम में तो चल सकता है, कोई इशू नहीं है, वैसे भी कर सकते हो जाएगा। बाकी लोग को समय ज़्यादा लग रहा है। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बच्चा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी के टर्म में या कंबशन के टर्म में या हाइड्रोजनेशन के टर्म में हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं। तो वो तो सिंपल सा सवाल था। पहले फ्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो 941 प्लस 3 इंटू x2, तो 3 इंटू 155, ठीक है, माइनस 6 इंटू 272। आप लोगों ने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, बट हो जाता। ठीक है, कोई नहीं। एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। क्या पहला कर लो या दूसरा कर लो? हाँ, दोनों आप देख सकते हो, बट यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम में ये दिख जाएगा, जैसे ये माइनस है और ये प्लस है, ये दो वैल्यू अलग अलग है, ये भी माइनस ये भी प्लस है। जैसे ये समझ में आ जाता है कि यार एक भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। सेम क्लोरीन का भी ये प्लस प्लस है और ये प्लस माइनस है, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, और प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस। अब किसी को भी सॉल्व कर लेते आंसर हो जाता, सवाल उतना समय नहीं लेता। ए इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखेंगे आप ये बात का। ये एक्स ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में इक्वल टू लिखा हुआ था, इक्विलिब्रियम है एक्चुअली में।
ई ओके, बाकी कोई? बाकियों का आ गया? 4 आ रहा है, 4, 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा, बिल्कुल, तो इट विल बी 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, कट जाएगा, दैट विल गिव्स यू 4। नहीं, इसको क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का था इसलिए स्किप कर दिया, ठीक है। सिंपल आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। वो ईपीमर कौन है, एनोमर्स क्या है, ये मीटर रोटेशन जैसे इसमें आया था वैसे सवाल भी आ सकते हैं। कई बार रिएक्शन बेस्ड भी आते हैं कि ओसाजोन में कितने मोल्स फिनाइल हाइड्राजीन का यूज होता है, या फिर HiO4 की रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओगे? ई सिल्क, ई सिल्क कितना आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2 का। आपसे क्यू पूछा है, ठीक है, क्यू आ जाएगा, क्यू पूछा है, इट इज 37 पॉइंट आ जाएगा आपके पास, आई थिंक। कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने एग्जैक्ट लिख दिया, फॉर्मूला ये रहता है। कैलकुलेशन आसान करना वो मैथ्स का पार्ट है, मैं बस आपको केमिस्ट्री बता रहा हूँ। मैथ्स तो आप लोग खुद आफे होशियार है, मैथ्स थोड़ा मेरा ही वीक था। ओके, ट्राई दिस वन। ये तो किया होगा अपने, हेलोजन डेरिवेटिव का सवाल है, ये एक्सरसाइज में भी सवाल है। ये एनसीईआरटी में भी सवाल होगा। ओके, ग्रिग्नार्ड बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड बना लो। अच्छा, CO2 पे इसका अटैक करा दो, और उसके बाद आप H+ डाल दो, एसिड बन जाएगा। सी इज करेक्ट, वेरी गुड। ओके, ट्राई दिस वन। C2H6O दे रखा है, K2Cr2O7 दे रखा है।
बी, ओके। कैसे हुआ? एट ए टाइम एक बोलो। अखिल बताओ कैसे किए? ओके। ऑप्शन देख के डायरेक्ट कैसे हुआ? गलत। हम्म। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस सवाल को आसान तरीका मेरे हिसाब से ये था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। ठीक है। फॉर्मूला होता है x+1 माइनस 6/2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अनसैचुरेशन नहीं है, या तो ये क्या है, अल्कोहल है, या तो ईथर है। हाँ, तो इसने यहाँ पे हिंट दिया कि K2Cr2 7 हम लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन सिर्फ हम अल्कोहल के लिए पढ़ते हैं, तो आप इथेनॉल बना दो इसको, इट कैन बी इथेनॉल। इथेनॉल में K2Cr2 7 डाल दोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनता है, इट विल फॉर्म योर, बच्चा कीटोन नहीं बनता 1 डिग्री में। स्ट्रॉन्ग है ना, पीसीसी नहीं है ना। हाँ, आपने यही बोला था, आपने अल्डिहाइड बोला था इसलिए रॉन्ग कर दिया। हाँ तो ठीक है, O2 था, तो मैं आपको करेक्ट नहीं बोल सकता था ना। बाकी ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्लिक कर जाता है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाता 1, तो इसका मतलब ये क्या होता, 1 तो ऐसे नहीं आता, अल्डिहाइड फिर बन जाता। नहीं, 1 आ सकता था। बाय द वे, मान लो किसी कोई और फॉर्मूला दे रखा होता, उसका 1 आता, तो अल्डिहाइड दे रखा हो इसका मतलब, फिर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते तब भी क्या बनता, ऑब्वियसली एसिड ही बनता। तो फॉर्मूला वाइज देख लो किसका एसिड का फॉर्मूला है, ये तो हो नहीं सकता, कार्बन घट नहीं सकता। ठीक है, इसमें देखोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है, ये भी आपके पास हो नहीं सकता। इसमें 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको रह सकता था, लेकिन ऑक्सीजन ऑब्वियसली 2 होंगे एसिड में, तो ये बेटर ऑप्शन है। क्वेश्चन मतलब डुएबल था, ट्रिक से कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करके कर। हाँ वो मुझे पता है, आप वैसे ही करने का सोच रहे थे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के, लेंदी हो जाता। एक्चुअली में आप वैसे ही कर रहे थे, मैं समझ गया था, आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे थे। देखो, क्वेश्चन छोड़ नहीं देते, क्वेश्चन ये तो इजी है, इसको छोड़ दोगे तो फिर करोगे क्या, तो इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन मिनिमाइज करना, वही तो आपका आईटी है, कितना मिनिमाइज आप कर सकते हो। ये तो उसने दिया है, वो आपको डराने के लिए दिया है उसने। हाँ तो इसको देखो, इसको देखो, ऑप्शंस को देखो, जो भी बच्चा होशियार होगा वो ऑप्शन एलिमिनेट करेगा। ठीक है, मैं रेयरली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिलीव करता हूँ, मैं हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, फास्ट होता है। थ्योरी आप लोग को आती है, उससे भी आंसर आएगा सुश्वेता, आप करोगे उससे भी आंसर आएगा, बट इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केमिस्ट्री, उसे मैथ्स या फिर फिजिक्स में यूटिलाइज करना। दिस वन, या इट कैन बी डन, कीजिए इसे। हाँ तो उसमें एक कार्बन सिंगल आ रहा होगा, कार्बन घट नहीं सकता। हाँ तो ए नहीं हो सकता, सर ने क्लास में करवा दिया। अच्छा, कितनों को याद है? अच्छा आपको, अच्छा क्या आंसर बताया था सर ने? 3। ठीक है, आंसर गलत है, सॉल्व करें। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, 3 नहीं होगा, 3 ऑप्शन,
अच्छा, मैंने बोला आंसर गलत है, मैं सॉल्व करूंगा, आप दोबारा ट्राई करो। एक्चुअली में यही होता है, क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो तो लगता है कि पहले कर रखा है। क्वेश्चन रीड को कुछ चेंज है इसमें। ओके, सर ने डायरेक्टली स्ट्रक्चरल बात की होगी। दो दो क्लोरीन, ये कायरल है, 4 आएगा, हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन ढंग से आप पढ़ेंगे, एग्जाम में ऐसी गलती मत करना। ओके, ट्राई करके देखो, मुझसे सॉल्व मत करवाना सवाल। इसकी तो 3 नहीं था, इसका 4 आंसर था। हाँ, सबसे ऊपर वाला ये मैं बता देता हूँ, ये x है, ये y है, और नीचे वाला z है। ठीक है, ये 50 है और ये 20 है। ठीक है, नीचे 200 है और ये 500 है। बताइए। ए होगा। बाकियों का आ गया। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लेना। आसान सवाल था ये भी। ये बता पाओगे क्या? ट्राई करो। वैसे डी ब्लॉक में पढ़ते हो, बट हो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं हो सकता, थोड़ा आइडिया लग जाता है। पर्पल कलर किसका होता है? K2MnO4 का, KMnO4 का ना। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचे ये दो। हाँ, ए और बी में बचा, लेकिन ये देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मैग्नीज फ्रैक्शन में नहीं लेके जाता कभी। इट विल बी, सॉरी, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, +7 आ रहा है, +7 आ रहा है ना। एक्चुअली में जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, K2MnO4 से KMnO4 बनता है, इसका ग्रीन कलर होता है। ठीक है, ये आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे, ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, मतलब ए बी में एलिमिनेट नहीं कर पा। KMnO4 का
21 चैप्टर में पढ़ते हो ये, इसे हम रिएक्शन में केमनोफोर के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। या आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है, केमनोफोर बनाने में यूज होता है। बट इतना हमें पता है, आइडिया है, हो सकता था KOH मतलब मीडियम कौन सा है? बेसिक। बेसिक और मैंगनीज का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है? प्लस, +6, +6 आ गया, +6 आ गया। और केमनोफोर पर्पल कलर का होता है, उससे हो जाएगा। नहीं तो डी ब्लॉक में ये पढ़ोगे, याद कर लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से हाँ अब हो जाएगा। KOH बेसिक मीडियम में K2MnO4 बनता है, स्टेबल होता है। यहाँ पे ये क्लिक कर गया, फिर पर्पल कलर ये क्लिक कर गया, काफी है फिर। मतलब किया जा सकता था, मतलब अगर आपको नहीं भी मालूम है तब भी किया जा सकता था। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 2015 का पेपर। ट्राई दिस वन। बी, या बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। एक्चुअली में अल्मीनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। तो इसने यहाँ पे हिंट किया एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, और दोनों से रिएक्शन करने पे ये रिलीज करता है, कह रहा है हाइड्रोजन। तो AlCl3, हाँ, और एक बार सोडियम मेटा जिंक, सॉरी सोडियम या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, NaAlO2, ठीक है। दोनों केस में वो यहाँ भी रिलीज करता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है हम NH4Cl और NOH से रिएक्शन करें तब बनता है AlOH थ्राइस। यस, AlOH थ्राइस बनेगा। जबकि इसने कहा कि NH4Cl NH4OH मिले तब भी वो बनेगा। तो AlOH थ्राइस दोनों में बनता है कि अल्युमिनियम थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। बट जिंक पहले केस में नहीं बनाता, तो जिंक एलिमिनेट हो जाता है, अल्युमिनियम दोनों केस में कर जाएगा। और ऑब्वियसली आपको पता है बेस रिएक्शन करता है AlOH थ्राइस बनाता है। जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो ये AlOH थ्राइस पूरी तरह से बनाएगा। Aluminium will react with NaOH and it will form AlOH thrice, ये बनता है। मतलब थोड़ा सा और आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप जिंक के बारे में पढ़ोगे तो थोड़ा क्लैरिटी और मिलता है। जिंक आपको हटाना पड़ेगा, अगर कंफ्यूजन होता है जिंक के बारे में नहीं पता हो तभी होता है। जिंक विल नॉट रिएक्ट विथ NH4Cl एंड NH4OH, ठीक है। तो माइट भी अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर बी आंसर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस क्वेश्चन वॉज ट्रिकी इन द ओवरऑल पेपर। मतलब 30 सवाल अगर देखे जाए तो बस यही एक सवाल था जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है,
बाकी 29 will be the good attempt. 29 out of 30 was a good attempt. ठीक है, इसमें से 2 या 3 सवाल आपने अभी पढ़े नहीं है, बट 29 was a very good attempt. इजली किया जा सकता था. एग्री? आप लोगों ने ज़्यादा सम हाँ हाँ हाँ, केमिस्ट्री में समय कम लगता है हमेशा. किसी भी एग्ज़ाम में मेरा जो ट्रेंड था, या फिर जो टॉपर्स फॉलो भी करते हैं, वो यही करते हैं कि पहले केमिस्ट्री या फिजिक्स सॉल्व करते हैं. मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री पहले करते हैं और हार्डली 45 मिनट्स में हो जाता है. किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, आई एम टॉकिंग टिल यू जेई एडवांस, 45 मिनट्स में इसको वाइंड अप किया जा सकता है. उसके बाद जो टाइम बचता है 45 मिनट्स केमिस्ट्री में दे दो, ठीक है, 50 to 55 मिनट्स फिजिक्स में दे दो. बाकी जो बचता समय 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लेट से मैथ्स को दे दो. मैथ्स को थोड़ा अच्छे से समय देना, कि मैथ्स इजी पेपर भी क्यों ना हो, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, इट टेक्स सम टाइम. और इसके बावजूद ट्राई करो कि 10 मिनट आपके पास बच जाए, 10 से 5 मिनट की सिली मिस्टेक्स अगर है तो आप दोबारा देख सको. केमिस्ट्री 45 मिनट से ऊपर आप मत दो. 45 मिनट बहुत हो तो 50 मिनट, ठीक है. किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मेंस हो, एडवांस हो या KVPY हो, कोई भी एग्ज़ाम. ओके, PDF में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मॉक. अच्छे से दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट टाइम पे मैं मॉक डिस्कस करूंगा. ओके ओके, बाय. ओके, बाय बाय, थैंक यू.